हा हा त्यानंतर मग कलम 18च्या नंतर मी सर आदेश पारित झाला तो कलम 19(3) नुसार त्यांनी आदेश पारित केला. चुकीचं आहे, म्हणजे चुकीचं आहे, त्याच्यामध्ये मी हजर असले चुकीचं आहे. त्याच्यामध्ये सर मी हजर असल्यानंतर हो ना पुढचा माझा प्रश्न मुद्दा हा आहे सर की त्याच्यामध्ये मी हजर असल्यावर मला गैरहजर दाखवलं आणि या आदेशामध्ये असं लिहिलेलं आहे सर की अपीलार्थी यांनी द्वितीय अपील कलम 19(3) नुसार अर्ज दाखल केलेला आहे. तर मी सर त्याची कॉपी मागितली सर की द्वितीय अपील कलम 3 नुसारची जी कॉपी आहे त्या आपल्या चुकीचं आहे. आदेशामध्ये नमूद आहे त्याची प्रत मला द्या. चूक तर आहे. त्यांनी सर मला ती प्रत न देता हॅलो सर काय म्हटलं? आयोगची चूक आहे. नाही नाही हा ते आहे सर पण नाही माझा मेन मुद्दा हा विचारायचा आहे सर आपल्याला या आदेशामध्ये असे नमूद आहे ना सर की 19(3) नुसार द्वितीय अपील करताना दाखल केले द्वितीय अपीलाची प्रत मी त्यांना माहितीच्या अधिकारात मागितली सर. तर त्यांनी मला कलम 18ची जी माझी प्रत होती ती दिली. तर मी प्रथम अपील केलं सर. तर प्रथम अपीलामध्ये त्यांनी असा आदेश दिला सर की आपल्याला जी माहिती पाहिजे ती कार्यालयात येऊन अवलोकन करून घेऊन जावी. तर सर हे चुकीचं आहे ना सर त्यांचं आपण पुढे काय करू शकतो सर? सबंध चुकीचं आहे, सबंध चुकीचं आहे. हा तर पुढे आता याच्यावर मला काय पर्याय सर आपण मार्गदर्शन द्या सर. तर पर्याय गोष्ट एकच आहे, हायकोर्टात जावं लागणार आणि हायकोर्टात गेले तर 2 ते 5 वर्ष लागणार. हो सर. नाही सर माझा हे जे मी माहिती मागितली ना सर 19(3) चा अर्ज त्यांच्याकडे आहे म्हणतात ते म्हणजे या आदेशामध्ये नमूद आहे तो मला माहिती अधिकारी देऊन नाहीत राहिले सर. सुरेंद्रजी मी तुम्हाला सांगतो चुकीचं आहे हो सर्व सर. झालाय ते, परंतु याच्या समोर दुसरा काही इलाज नाही. कायद्याने एकच इलाज आहे, हायकोर्टावरती जायचं. हो ते मान्य आहे सर पण हे जी मी प्रथम अपील केलं ना सर आता ते जो माहितीचा अर्ज त्यांनी आदेशामध्ये लिहिला त्याची प्रत ते त्यांनी दिलेले अवलोकन करण्यासाठी बोलावलं ना सर मला त्यांनी 2 कागदासाठी. अरे मी संबंध प्रक्रिया चुकीची आहे आयोगाची, मी असं म्हणतो तुम्हाला. मी द्वितीय अपील करू शकतो का सर ते आयोगापुढे त्याचं की अवलोकनासाठी बोलावलं? करून बघा तुम्ही, पण आयोगचा संबंध जे निर्णय आहे ते चुकीचा आहे. हो सर कारण मी हजर असल्यावर गैरहजर दाखवलं सर त्याच्यामध्ये. बरोबर आहे सर. तुम्हाला सांगतोय की संबंध चुकीचा आहे. हो हो सर हो बरोबर है सर। मैं कुछ कह सकता हूँ सर? मेरा एक हाँ दिगंबर जी पूछिए। हाँ पूछिए अपना प्रश्न। हाँ सर मैंने एक आरटीआई का एक आवेदन लिखा था। हेलो सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही पूछते जाइए। मैं ये अपील की थी सर कलेक्टर महोदय के नाम सहायक आयुक्त के द्वारा। तो मुझे उस अपील में सर 8/10 की एक पेशी दी, फिर 4/11 की पेशी दी, फिर 27/11 की पेशी दी, फिर 31/12 की पेशी दी और अब 19/2 की पेशी दी गई है सर। हेलो हेलो हाँ आपकी आवाज आ रही है तो मतलब हाँ आवाज आ रही है आपकी। मैंने एक तो समस्या आपकी ये है कि पेशियां हाँ बोलिए बोलिए। अपील में अभी तक मुझे 5 पेशी दी गई है। 8/10 की, 4/11, 27/11, 31/12 और 19/2 ऐसे मुझे 5वीं पेशी दी गई है सर एक अपील में। कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का वो है। तो ये आपके द्वितीय अपील प्रकरण में पेशी हुई है, ये आयोग द्वारा दी गई है? जी हाँ। नहीं प्रथम कौन से आयोग का मामला है? ये नहीं तो प्रथम अपील में आपको पेशी हाँ प्रथम अपील में खैर सर हमारे बीच में आपको बताएंगे। वैसे प्रथम अपील में कोई पेशी में आपको जाने की जरूरत नहीं है। प्रथम अपील दिनांक से जैसे ही 30 दिन का समय व्यतीत हो जाए आप अधिकतम 15 दिन और इंतजार कर सकते हैं, टोटल 45 डेज। इसके बाद आप सीधे द्वितीय अपील आयोग में प्रस्तुत कर दें, जो इसके नियम है। आपको पेशी में जाने की जरूरत नहीं है। आप एक बार अपना पक्ष रखने के लिए यदि जाना चाहें तो प्रथम अपील की पेशी में जा सकते हैं अथवा आप लिखित जवाब दे सकते हैं। सर ठीक है सर। जी और कोई आप लोगों के प्रश्न हो तो कृपया रखें। यस सर। सर मैं एक प्रश्न रख रहा हूँ कि एक मेरा आवेदन था और वो 2018 का,
और वो समय से निस्तारण नहीं हुआ, और उसकी तो मैंने सेक्शन 18 में शिकायत कर दी। फिर वो बोले कि आपको सूचना चाहिए तो अपील में जाइए, तो मैंने अपील भी कर दी 19(2) में 3 में सेकंड अपील भी कर दी। तो अब आयोग ने जब शिकायत मेरी आई तो उन्होंने कह दिया कि तुमने ये भी लगाई है और वो भी अपील भी की है, तो ये एक ही कर सकते हो। हमने कहा ऐसा तो कहीं एक्ट में प्रावधान है नहीं, ना तो एक्ट की मंशा है, ना कहीं पे ये मतलब दर्शा रहा है। और जो सत्यापन भी है, जो प्रारूप है आयोग का, उसमें लिखा हुआ है कि मतलब मैं फलाना सिंह को तो ये कुछ भी छिपाया नहीं गया, और इसके अतिरिक्त कोई दूसरी शिकायत नहीं दर्ज की गई है। जब अपील करते हैं तो दूसरी अपील दर्ज नहीं की, तो वो कहते हैं ऐसे तो बहुत पेंडेंसी हो गई कि आपको एक खत्म करना पड़ेगा। तो ये क्या प्रावधान है कि सर हम एक ही चीज कर सकते हैं, हम दोनों का बेनिफिट नहीं ले सकता है आवेदक? ये मेरा प्रश्न था सर। ऐसा कोई रूलिंग है? एक्ट में मैंने बहुत खोजा या कोई एक्ट, तो वो मैंने पूछा कोई अगर रूलिंग हो वो भी बताओ, तो आयुक्त महोदय वो भी बताने को तैयार नहीं है सर। पिछली 8 तारीख का प्रकरण था। अ, जी राहुल सिंह सर जी से निवेदन रहेगा कि वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। देखिए, इसमें धारा 18 और 19 में ये स्पष्ट है, हम लोग कई बार इस पर यहाँ वेबिनार भी कर चुके हैं और इस पर बड़ी लंबी चर्चा भी हो चुकी है। धारा 18 जो है वो जो शिकायत आप करते हैं वो उसका अलग प्रोविज़न है और वो उसमें जानकारी नहीं दी जाती। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी उसमें आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको धारा 19 को कंप्लीट रेमेडी माना है। और धारा 18 में आप जब कभी मान लीजिए कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जहां आप आरटीआई फाइल नहीं कर पा रहे हैं या फिर फीस को लेकर के कोई विवाद खड़ा हो गया हो, और इस तरह की चीज़ों को लेकर के आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कमीशन में कंप्लेन कर सकते हैं। और 19 जो है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कंप्लीट रेमेडी माना है, तो मेरा मानना है कि आप धारा 19 के तहत ही आप कार्रवाई करें, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें जैसा आप पनिशमेंट चाहते हैं, पनिशमेंट का भी प्रोविजन है और साथ में इंफॉर्मेशन भी है। सर लेकिन मैंने ये भी प्रश्न रखा था कि आयोग महोदय से कि सर मेरी भी जितने भी आवेदन जाते हैं उनको समय से निस्तारण नहीं करते, अपील का भी निस्तारण नहीं करते, और इसके बाद आयोग का इंतजार किया जाता है। तो मैंने उनसे आयोग महोदय से ये भी बोला था, मेरी शिकायत इस वजह से है कि जो अभी आप रजिस्टर की बात कर रहे थे, ऐसे ही प्रारूप संख्या उत्तर प्रदेश नियमावली अलग से बनाई गई गजट नोटिफिकेशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हमने कही ये प्रारूप है, इसमें कॉलम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में ये वर्णित है, तो आप इस रजिस्टर को मंगा लीजिए। तो इसके तहत हम ये नहीं चाहते हमको इसमें सूचना दी जाए, लेकिन इनके विरुद्ध उचित प्रशासनिक या दंडात्मक कार्रवाई, या दंडात्मक ना की जाए तो प्रशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जाए कि जिससे कि भविष्य में ये मतलब तो इस तरह की लापरवाही ना करें। समझ गए, आप बेसिकली कार्रवाई चाहते हैं। वहाँ आपका कहना है कि वहाँ ढंग से काम नहीं करे, ठीक ढंग से पीआईयू काम नहीं करे, और आपने जो रिक्वेस्ट की थी इसकी कि वो जो पंजी जो है वो रजिस्टर जो है प्रारूप के तहत वो नहीं मंगवाया इंफॉर्मेशन कमीशन ने, यही विषय है ना? जी यस यस सर। हाँ, तो अब आप और उन्होंने केवल आयोग महोदय ने यही इंटरप्रिटेशन किया कि मेघराज जी अब आप उसमें ये करिए कि एक आरटीआई और लगाइए और वो पर्टिकुलर पंजी मांग लीजिए, जो धारा 10 आप बोल रहे हैं पॉइंट नंबर 10 में वो मेंशन होता है उनको रखना है, आप उसी की इंफॉर्मेशन मांग लीजिए जी। तो अगर नहीं रख रहे होंगे तो वो डेफिनेटली फिर पेनलाइज होंगे, क्योंकि वो दे नहीं पाएंगे इंफॉर्मेशन। नहीं, लेकिन सर आयोग महोदय ने ये कह के मतलब एक आवेदन खारिज किया कि बहुत पेंडेंसी है, तो हमने कहा सर ये कोई ग्राउंड नहीं है कि मतलब आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो, ये तो मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है कि हम जब 18 बनी है, अगर इन्होंने कोई जवाब दिया होता, इन्होंने कोई मतलब किसी भी तरह का पत्राचार किया होता। धारा 18 को लेकर के एक चीज आप समझ लीजिए, इस पर हम लोग ऑन एंड ऑन इस पर हम लोग आर्गुमेंट नहीं कर सकते हैं। धारा 18 पर हम लोग काफी लंबी चर्चा कर चुके हैं इससे पहले भी, और ये आपको मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, धारा 18 में जानकारी नहीं मिलेगी, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। आप धारा 19 पकड़ के चलिए,
धारा 18 जो है, आप जब अगर आप आरटीआई ही फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो आप धारा 18 में जाइए। आप पीसी नहीं पे कर पा रहे हैं, धारा 18 में जाइए। आपको पेपर ही नहीं दिए जा रहे हैं, शुल्क जो प्रतिलिपि शुल्क होता है कॉपिंग के, उसकी जानकारी नहीं दी जा रही है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, उसमें आपको लग रहा है कि गलत ढंग से दिया गया है, उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं धारा 18 में। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए धारा 19 ही है, पनिशमेंट के लिए धारा 19 है, और जैसा मैंने बताया धारा 18 में जो चीजें उसके तहत आप उसमें कार्रवाई करें। बिल्कुल सर, लेकिन बेसिक मेरा ये जानना था, अगर किसी आवेदक ने दो चीजें कर दी हैं, दोनों 18 में भी और दोनों, तो ये गलत है, ये मैं बस ये पूछ रहा था। आप चाहते क्या हैं कि उसको एक 25,000 इधर लग जाए, एक 25,000 उधर लग जाए? तो ये एक आवेदन पर ये तो फिर आप तो इंटरप्रिटेशन का भी मतलब बड़ा अजब टाइप का इंटरप्रिटेशन हो जाएगा कि एक सजा धारा 18 में हो जाए, एक सजा धारा 19 में हो जाए। ठीक है सर, धन्यवाद। सर हमें भी प्रश्न पूछने की इजाजत दी जाए। हाँ अमित तिवारी जी, मुझे हाँ सर, हमने